हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आने वाले टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कई वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट में समेट दिया है। उसका नाम है हिंदी साहित्य। ये वीडियोस आधारित हैं डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में हिंदी के व्यंग्यात्मक निबंधों को, हिंदी के महत्वपूर्ण व्यंग्य निबंधकार निम्नलिखित हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिसमें पहला नाम है प्रभाकर माचवे जी का, जिनके निबंध संग्रह हैं खरगोश के सींग 1951, संतुलन 1954 और वे रंग 1955। ये महत्वपूर्ण व्यंग्य निबंधकार हैं प्रभाकर माचवे जी। अगले निबंधकार हैं अमृत रॉय, जिनके निबंध संग्रह हैं रम्या 1967 ईस्वी, बतरस 1973 ईस्वी, आनंदकम 1977 ईस्वी, विजिट इंडिया और बाई स्कोप। ये निबंध हैं अमृत राय जी के, जो कि एक व्यंग्यकार हैं, एक महत्वपूर्ण व्यंग्य निबंधकार हैं। अगले व्यंग्य निबंधकार हैं कृष्णदेव प्रसाद गौड़ जी, जिनके निबंध का नाम है हुक्का पानी 1957 ईस्वी। गोपाल प्रसाद व्यास जी, जिनके निबंध हैं मैंने कहा 1948 ईस्वी में, कुछ झूठ कुछ सच 1958 ईस्वी, तो क्या होता 1969 ईस्वी और हलो हलो 1969 ईस्वी। ये निबंध संग्रह हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी के। अगले निबंधकार हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी जी, जिनके प्रमुख व्यंग्य निबंध हैं बुरे फंसे, भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता, टालू मिक्सचर, कुल्हड़ में हुल्लड़, अफवाह, मिस्टर चोखेलाल, नेताओं की नुमाइश, मुसीबत है, खबर अपनी और परायों की। ये प्रमुख निबंध हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के। अगले निबंधकार हैं विनोद शर्मा जी, जिनके निबंध संग्रह का नाम है राजभवन की सिगरेट रानी, राजभवन की सिगरेट रानी। अगले महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यंग्य निबंधकार हैं हरिशंकर प्रसाई जी, जो कि हमें लगता है अगर व्यंग्य निबंधकार का नाम आता है तो सबसे पहला नाम लिया जाना चाहिए हरिशंकर प्रसाई जी का। ये सबसे लोकप्रिय व्यंग्य निबंधकार हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख निबंधों को और उनके प्रकाशन वर्ष को भी, क्योंकि इनसे प्रश्न आना होता है। तो इनके निबंध हैं पगडंडियों का ज़माना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, सदाचार की ताबीज 1967 ईस्वी, शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी, वैष्णो की फिसलन 1967 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी, कहत कबीर 1987 ईस्वी, हंसते हैं रोते हैं। इनका एक और निबंध है तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा। अगले पेज पे भी देखते हैं, इन्हीं के निबंध होंगे। पिछले पेज पे था ऐसा सोचा भी जाता है यहाँ लिखा हुआ है, और ऐसा सोचा भी जाता है 1993 ईस्वी में प्रकाशित हरिशंकर प्रसाई जी का ये निबंध है पाखंड का अध्यात्म
1998 में प्रकाशित इनका निबंध है आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी, और प्रेमचंद के फटे जूते, ये इनका एक और महत्वपूर्ण निबंध है। तो ये प्रमुख निबंध थे हरिशंकर परसाई जी के। अगले महत्वपूर्ण निबंधकार हैं श्रीलाल शुक्ला जी। श्रीलाल शुक्ला जी के निबंध हैं अंगद का पाँव 1958 ईस्वी, यहाँ से वहाँ 1970 ईस्वी, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1979 ईस्वी, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 1993 ईस्वी, आओ बैठ लें कुछ देर 1995 ईस्वी, अगली शताब्दी का शहर 1996 ईस्वी, खबरों की जुगाली 2006 ईस्वी। तो ये प्रसिद्ध निबंध थे श्रीलाल शुक्ला जी के, जो कि एक व्यंग निबंधकार हैं। अगले निबंधकार हैं केशव चंद्र वर्मा जी, जिनके निबंधों को देखेंगे। मुर्ग छाप हीरो, अफलातूनों का शहर, बृहनलला का वक्तव्य, ये प्रमुख 3 निबंध हैं केशव चंद्र वर्मा जी के। अगले महत्वपूर्ण व्यंग निबंधकार हैं रविंद्रनाथ त्यागी जी। इन्होंने ढेर सारे निबंधों की रचना की है। इसमें से देखते हैं महत्वपूर्ण निबंधों को इनके, जिसमें पहला निबंध है खुली धूप में नाव पर 1963, भित्त चित्र 1966, मल्लीनाथ की परंपरा 1969, कृष्ण वाहन की कथा 1971, देवदारू का पेड़ 1973, शोक सभा 1974, अतिथि कक्ष 1977, सुंदरकली 1978, फूलों वाले कैक्टस 1978, ऋतुवर्णन 1979, आत्मलेख 1979, भद्र पुरुष 1980, इस देश के लोग 1982, पदयात्रा 1985, पराजित पीढ़ी के नाम 1988, विश्वकन्या 1990, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा 1991, देश विदेश की कथा 1994, इतिहास का शव 1993, शुक्ल पक्ष 1994, चंपाकली 1965, भाद्र पक्ष की सांझ 1996, लाल पीले फूल 1997, पूरब खिले पलाश, कबूतर कौवे और तोते 2001, और एक चिरंतन कथा। ये प्रमुख जो निबंध थे वो थे रविंद्रनाथ त्यागी जी के। अगले निबंधकार के रूप में हम देखेंगे शरद जोशी जी को, जो कि एक व्यंग्य निबंधकार हैं। इनके निबंध हैं यथासंभव जीप पर सवार इल्लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र और सर्वत्र। ये प्रमुख निबंध है शरद जोशी जी के। अगले निबंधकार हैं सुदर्शन मजीठिया जी, जिनके निबंध हैं इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से, और डिस्को कल्चर। ये प्रसिद्ध निबंध है सुदर्शन मजीठिया जी के। एक बार फिर से देखेंगे इनके निबंधों को। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से, और डिस्को कल्चर। अगले निबंधकार हैं नरेंद्र कोहली जी, जिनके निबंध हैं एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियाँ, परेशानियाँ, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित। ये प्रमुख निबंध हैं नरेंद्र कोहली जी के। अगले निबंधकार के रूप में हम देखेंगे गोपाल चतुर्वेदी जी को, जिनके निबंध हैं अफसर की मौत 1985, दुम की वापसी 1987, खंभों के खेल 1990, फाइल पढ़ दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, राम झरोखा बैठ के,
नैतिकता की लंगड़ी दौड़ 2002 में प्रकाशित इनका निबंध है। भारत और भौंस 2003, फार्म हाउस के लोग और जुगाड़पुर के जुगाड़ू 2005 में प्रकाशित इनके निबंध संग्रह है। किसके? गोपाल चतुर्वेदी जी के। अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी जी। ज्ञान चतुर्वेदी जी के जो प्रमुख निबंध हैं उसमें हैं दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, विषाद विची है, खामोश नंगे हमाम में हैं जो घर फूके 2006। एक बार फिर से देखेंगे ज्ञान चतुर्वेदी जी के निबंधों को। दंगे में मुर्गा 1998 ईस्वी, प्रेत कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, विषाद विची है, खामोश नंगे हमाम में हैं 2003 और जो घर फूके 2006। श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा है। श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा है। तो दोस्तों ये थे हिंदी निबंध पे आधारित वीडियोस। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।